दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज योगी जी मिल्कीपुर में चुनावी सभा कर रहे थे। बड़े हताश दिख रहे थे। ये नहीं बता रहे थे कि कितने लोगों को यूपी में योगी जी की सरकार ने रोजगार दिया। न ये बता पा रहे थे, कुछ वास्तविक आंकड़े नहीं दे पा रहे थे कि बेरोजगारी कितने को दूर की, महंगाई कैसे कम होगी। वो आए और बात क्या करते हैं कि मुईद खान के भक्तों को चुनाव मत जिताइएगा, मोइन खान के भक्तों को चुनाव मत जिताइएगा। अब आप पूछेंगे मोइन खान कौन है? तो भाई साहब, अगस्त के महीने में इसी मिल्कीपुर विधानसभा में एक नाबालिग बेटी की इज्जत लूटी जाती है और उस बेटी की इज्जत लूटने के आरोप में सपा नेता मोइन खान और उनका ड्राइवर गिरफ्तार होता है। तो उस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे थे। मोइन सपा का नेता था वो, और हाईलाइट कर रहे थे। मेरे 3-4 सवाल हैं। कि मोइन खान के भक्तों को तो वोट मत दीजिएगा योगी जी, आपने कहा, लेकिन पिछले साल आईआईटी बीएचयू की एक बेटी की इज्जत लूटी थी, गई थी, और इज्जत लूटने का आरोप भी निकले थे भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के कार्यकर्ता, और उसमें एक तो भाजपा के नेता का दामाद भी है। और इन तीनों नेताओं की आपके साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, सबके साथ फोटो भी है। और ये तीनों नेता उस बेटी की इज्जत लूटते हैं। उसके बाद 2 महीने तक भाजपा का मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हैं। चूंकि वाराणसी का मामला था, बहुत हल्ला मचता है, तो 30 दिसंबर को उनको गिरफ्तारी की जाती है। तब तो आपने नहीं कहा था लोकसभा चुनाव में कि ये जो आईटी सेल के 3 पकड़े गए आरोपी, इनके भक्तों को चुनाव मत जीतने दीजिएगा बनारस के मतदाताओं। आरोप लगा है मोइन खान का का डीएनए मैच नहीं किया है जिस बेटी के साथ इज्जत लूटी गई है। उनके ड्राइवर का डीएनए मैच हुआ। अभी इस मामले में कोर्ट ने मोइन खान को दोषी नहीं ठहराया है। खैर, ये मुद्दा अलग मुद्दा है। ये बता रहा है कि योगी जी के पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ और मुद्दा नहीं है 8 साल के शासन के बाद भी, जिसकी वो चर्चा कर सके मिल्कीपुर विधानसभा में के प्रचार में। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक छोटा सा ट्वीट करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। बोल के आए ना, तमाम आलोचना करके आए। 2 ट्वीट किया अखिलेश यादव ने आज, दोनों पढ़ के सुना रहा हूं। एक तो उनके भाषण के बाद का है, वो ये है, सदपुरुष की होती है पहचान, वो निंदा का न करता रसपान। सदपुरुष की होती है ये पहचान, वो निंदा का न करता रसपान। वो दिन भर अनर्गल निंदा नहीं करता है, सत्पुरुष वो होता है। और उसके पहले उन्होंने जो दूसरी ट्वीट की है, जिस जिस एजेंडे पे मिल्कीपुर में पूरा फोकस है अखिलेश यादव का, पीडीओ को लेके, फिर एक आंकड़ा आज उन्होंने ट्वीट किया है, लग गया स्क्रीन पे। और ये देखिए, भाजपा राज्य में पक्षपात की उल्टी गणित। जो पीडीए समाज संख्या में 90% है, अयोध्या में प्रशासनिक नीति में उस पीडीए समाज की हिस्सेदारी केवल 20% है,
और जिनकी संख्या 10% है, उन प्रभुत्ववादियों को प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां मिली हुई हैं और कुछ नहीं कहना है। मतलब उनको और कुछ नहीं कहना है, उन्होंने ग्राफ दे दिया कि अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारी कितने हैं, 13, और कितने पीडीए पोस्टिंग है, 3। इसके पहले अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था कि अयोध्या में 19 पुलिस अधिकारी हैं और पीडीए अधिकारी कितने हैं, अयोध्या में 19 हैं पुलिस अधिकारी पोस्टेड, जिसमें पीडीए अधिकारी 15% हैं। देखिए, एक एक चीज, एक एक आंकड़ा अखिलेश यादव रखते जा रहे हैं हर दूसरे दिन। प्रशासनिक अधिकारी 15, 13, पीडी के अधिकारी कितने, 3, पुलिस अधिकारी 19, पीडी के अधिकारी कितने, 3, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है एसएचओ, थानेदार। तो अयोध्या में 26 थाने हैं, जिसमें सिर्फ 6 पे पीडीए के थानेदारों की पोस्टिंग है। तो ये जो आंकड़े बताते हैं वो दरअसल ये बताते हैं कि पीडीए के अधिकारियों को, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, अधिकारी एसपी, डिप्टी एसपी लेवल का, या फिर एसएचओ, 26 में से सिर्फ 6, पुलिस अधिकारी 19 में सिर्फ 3, और प्रशासनिक अधिकारी 13 में से सिर्फ 3। और मतदाता कितने हैं मिल्कीपुर में? तो मिल्कीपुर में भी 3,60,000 में अगर पीडीए माना जाए तो लगभग 2 लाख से ज्यादा पीडीए के मतदाता हैं। वैसे वो पीडीए में ब्राह्मण भी आता है, वो ब्राह्मण जो पिछड़ा हुआ है, वो राजपूत जो पिछड़ा हुआ है। तो समाज का संपन्न तबका अलग होगा। तो एक तरफ योगी जी का पूरा फोकस क्या है, वो मुईद खान की याद दिला रहे हैं कि जिस मुईद खान और उसके ड्राइवर पे हिंदू समाज की एक नाबालिग बेटी की इज्जत का आरोप लगा, तो कह रहे हैं उसके मुईद खान के भक्तों को मत जिताइएगा अयोध्या में। मुझे लगता है कि जो भी आदमी योगी जी की का भाषण लिखता है उसको जानकारी का अभाव है। मिल्कीपुर में एक बार सिर्फ भाजपा जीती, वो भी 2017 में राम लहर में, माफ कीजिएगा मोदी की प्रचंड लहर थी तब विधानसभा चुनाव में। उसके बाद नहीं तो हमेशा इस सीट पे सपा का ही कब्जा रहा है या बसपा का रहा है। 2012 में यहां से अवधेश प्रसाद जीते और 2017 में यहां से गोरखनाथ पासवान जीते थे, और आज गोरखनाथ पासवान भाजपा से जीते थे। अब जरा एक, आज गोरखनाथ पासवान 2022 में चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद वो चाहते थे दो कि जब उपचुनाव हुआ कि वो भी टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो उन्होंने मंच से एक शायरी सुनाई। इस शायरी को सुनिए और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तो अंतरकलह से निपट रही है। अंतरकलह है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पे जिसको उम्मीदवार बनाया गया है वो दूसरी विधानसभा का है, पूर्व विधायक भाजपा के, जो एकमात्र भाजपा जीती यहाँ पे, गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, वो टिकट चाह रहे थे। राधे श्याम त्यागी वो टिकट चाह रहे थे, इन लोगों को टिकट नहीं मिला। एक तो ये नाराजगी है, एंटी इनकम मामला है कि बाहर का आदमी क्यों लड़ रहा है चुनाव यहाँ से भाजपा के सिंबल पे, जो इस विधानसभा का रहने वाला नहीं। और दूसरी आज एक शायरी सुनाई है बाबा गोरखनाथ ने, जिसको
मैं कहूंगा कि अगर संभव हो तो लगा दें राज कपूर जी, और इसी से आपको समझ में आएगा। कई लोगों को बोलना है कि जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, बल्कि वालों सुनो संभालो, जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, मिलके पुरवालो अभी तक तेरे प्यार में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा, वो पूछने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब संभालो ना संभालो आपकी मर्जी, खुशबू की तरह रुमाल में हम हैं, खुशबू की तरह रुमाल में हैं। देखिए वो कह रहे हैं संभालो ना संभालो, तो उन्होंने इस शायरी से बता दिया, अपनी नाराजगी भी जता दी, अपना संदेश भी दे दिया कि संभालो या ना संभालो, मतलब भाजपा को वोट दो या ना दो, हम तो परेशान हैं। खैर, मिल्कीपुर चुनाव पे हर बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। भाजपा पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है और योगी जी फिर इसको हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहते हैं और अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव को पीडीए पे फोकस करके लड़ना चाहते हैं। नतीजा क्या आएगा 8 फरवरी को, इसका इंतजार हमको भी है और आपको भी है। धन्यवाद।